हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। इस समय आप क्लास 10th पास आउट करके आप क्लास 11th में जा रहे हैं। तो क्लास 11th का जो सिलेबस है वो क्लास 10th के सिलेबस से पूरी तरह से अलग होता है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में। आईएससी बोर्ड में बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, बट सिलेबस अगर हम बात 11th-12th लेवल पे करें तो सीबीएसई हो, आईएससी हो या यूपी बोर्ड हो, सभी लोगों का सिलेबस एक जैसा होता है। किसी के सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मैच करता है। लेकिन 10th लेवल में अलग अलग होता है। कोई बच्चा अगर आईएससी बोर्ड से पढ़ के आया, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आया तो वो ज्यादा चीजों को, कंटेंट को पढ़ के आया होता है 10th में। वहीं अगर कोई सीबीएसई से आया तो उसका कंटेंट जो 11th से मैच करता होता है वो कम पढ़ के आया होता है। फिलहाल कोई मैटर नहीं करता, हम लोग क्लास 11 की टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मैं शुभम सिंह, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुदेव जी चैनल, और प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि सब लोग लॉकडाउन की कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा इसको सबके लिए हेल्पफुल हो सके और सब लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देख सकें। ठीक है, चलिए। अब चूंकि सबसे पहले किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप जस्ट अभी 10th पास आउट होके आए हैं और आपको 11th का कंटेंट पूरे अच्छे से अभी कुछ नहीं पता, तो हम यहां से पहले बेसिक कंटेंट स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना। देखिए, आप जब क्लास 10 से क्लास 11th में आए तो 11th में आपके पास साइंस स्ट्रीम हो गई, और साइंस स्ट्रीम में चाहे मैथ स्ट्रीम में जाएंगे चाहे बायो स्ट्रीम में जाएंगे, आपको केमिस्ट्री कंपलसरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, सब कुछ। देखिए, कभी भी अगर हम बात केमिस्ट्री की करें तो केमिस्ट्री के मेजर 3 ब्रांचेस होती हैं, जिनमें एक ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। एक ब्रांच को हम लोग कौन सी केमिस्ट्री बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। एक ब्रांच को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी अगर हम केमिस्ट्री को डिवाइड करें उनके ब्रांचेज के बिहाफ पे, तो मेजर 3 ब्रांचेस होती हैं जिसे हम लोग फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ब्रांच में डिवाइड करते हैं। आई थिंक आपको ये बात तो आसान है, समझ में आ गई होगी। अब हमें ये जानना है, अब होता क्या है कि जब आप 10th पास करके ग्रेजुएशन करेंगे तब आपको ये तीनों अलग अलग बुक के फॉर्म में मिलेगी। फिजिकल बुक अलग रहेगी, ऑर्गेनिक अलग रहेगी, इनऑर्गेनिक अलग रहेगी। बट 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपको सेपरेट बुक नहीं मिलती, आपको एक बुक मिलती है केमिस्ट्री की, जिसमें तीनों सेगमेंट से चैप्टर को इंक्लूड करके रखा जाता है। जैसे क्लास 10th में आपने साइंस पढ़ा था तो उसमें फिजिक्स भी होता था, केमिस्ट्री भी होती थी और बायोलॉजी भी होती थी। उसी तरीके से 11th में जब आप पढ़ेंगे तो अब फिजिक्स की बुक अलग रहेगी, केमिस्ट्री बुक अलग रहेगी, बायोलॉजी बुक अलग रहेगी। लेकिन केमिस्ट्री की बुक में भी जो ब्रांचेस होते हैं, अभी 11th-12th स्टैंडर्ड पे यानी इंटरमीडिएट कंडीशन पे हम इन ब्रांचेस को सेपरेट आउट नहीं करते। अब देखिए, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के आपको बता दें टोटल कितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में, यानी क्लास 11 के सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री से कितने चैप्टर को लिया गया है। तो जिसमें पहला चैप्टर आपका, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, आपको जब एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी सीधी सी बात समझ में आ रही है, हमें इस चैप्टर में कुछ केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी होगी जो ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। दूसरा चैप्टर आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो सेकंड चैप्टर आपका दिया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी लकली फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। थर्ड चैप्टर आता है एनसीईआरटी बुक में, थर्ड चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक को, थर्ड चैप्टर है, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। अब ये आपका फिजिकल का पोर्शन नहीं है, ये आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में आता है। फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यानी अगर एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग से 4 चैप्टर में जाएं तो चैप्टर नंबर 3 आपका इनऑर्गेनिक है, और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ जो है वो फिजिकल के पार्ट है। ठीक है, अगला आता है 5वां चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सेगमेंट है। छठा चैप्टर इक्विलिब्रिया आता है, वो भी है। फिर 7वां थर्मोडायनेमिक्स आता है, वो भी है। यानी अगर हम आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट की बात करें
केमिस्ट्री की बुक के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में लगभग आपको सब फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ना है एक्सेप्ट एक चैप्टर, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब ये रेडॉक्स जो चैप्टर है ये आपका केमिस्ट्री की सेकंड वॉल्यूम जो आप पढ़ेंगे, सेकंड बुक, उसमें आता है पहला चैप्टर रेडॉक्स। तो रेडॉक्स भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रखा जाता है। तो इस तरीके से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सेगमेंट में आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के सेगमेंट में आता है उनमें आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने होंगे, और यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए यही बनने वाली है, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये फिजिकल हो गया। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो ये क्लासिफिकेशन आपको फर्स्ट बुक से मिल गया। फिर एक चैप्टर है हाइड्रोजन। आज तक आपने हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम पढ़ा होगा, यहां पर आपको हाइड्रोजन पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है हाइड्रोजन। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक की। आपने एस ब्लॉक पढ़ा था 10th में, एस ब्लॉक एलिमेंट करके, यहाँ पे पूरे उनके कंपाउंड कैसे कैसे बनाते हैं वो सब पूरे डिटेल्ड पढ़ने हैं। फिर पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में कुल 6 ग्रुप होते हैं। क्लास 10th में आपको पीरियोडिक टेबल था, वहां आपने पढ़ा होगा। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 ऐसे करके। ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, ये 12 ग्रुप 13 है और ये ग्रुप 14 है। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 आपको पी ब्लॉक की क्लास 11th में पढ़ने हैं। बचे 15, 16, 17, 18 यानी 18 का मतलब 0 ग्रुप, वो आपको 12th में पढ़ना होगा। तो पी ब्लॉक के केवल 2 ग्रुप को पढ़ना है, और 2 यहां से 2 और 2 4, एक इसको मान के चलिए 5 ग्रुप ये हो गए। एंड लास्ट चैप्टर आपका आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेगमेंट है। तो टोटल आपके इनऑर्गेनिक के पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 यानी 5 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब रही बात 2 चैप्टर, एक हाइड्रोकार्बन और एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये एक और एक 2 चैप्टर आपको ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं। तो इस तरीके से अगर हम टोटल मिला के देखें तो 5 + 2 7 + 7 14 यानी टोटल आपको 14 चैप्टर क्लास 11th में केमिस्ट्री के सेगमेंट में पढ़ने हैं। अब देखिए, जहां तक सिलेबस की बात करें तो अलग अलग स्कूल के लोग अपना अपना, चूंकि ये 11th का एग्जाम बोर्ड कंडक्ट नहीं करा रहा है, तो बोर्ड नहीं कंडक्ट कराता है तो स्कूल वाले अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग यूनिट में करके अपना आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और फिर चूंकि टीचर्स बनाते हैं तो अलग अलग किस सेगमेंट से कितने मार्क्स का उठा रहे हैं ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड होता है। फिलहाल आपको यहाँ पर जो पढ़ना है वो आपको एकदम आगे की तैयारी के लिए IIT, PMT, नेट, इन सब की अगर आपको IIT है या नीट क्वालिफाई करना है, इन सब के लेवल पे जाके पढ़ना है तो आपको अच्छे से इसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स थे। जनरल केमिस्ट्री का इंट्रो था, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपको इस पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ये जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट केमिस्ट्री। क्लियर है सबको? थैंक यू।